हजरात, कहकों से भरपूर जोक दर जोक में हाजिर है हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर। हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से मौजूद है सूदी चोपड़ा, जो यकसानियत से तंग आकर कुछ नया करने वाले हैं। अब वो क्या करने वाले हैं ये उन्हीं से ही सुनते हैं। वाह 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 हिना, सदके जुला के तारफ करवाया ए ते ई जी, सकूत बढ़ने लगा है, सदा जरूरी है, जैसे हब्स में ताजा हवा जरूरी है। वाह वाह वाह। सकूत तो याद आया, भला पाकिस्तान किने सकूत तो हरिया है। लो जी पापा तैर मीर, इतना बड़ा काम करन जा रहे हैं, तुसा ने पैरों तो जमीन निकल जासी। किसी बड़े केस में वादा मुआफ गवाह तो नहीं बनने जा रहे आप? क्या मतलब है जी तुसा ना? तुसा ने कहना मतलब है पहले मैं वादा मुआफ गवाह बना, फिर मैं उस गल तो मुकरा, फिर मैं पाकिस्तान छड़ के लंदन दौड़ जाऊं। और आपकी तो जायदाद भी नहीं है जिसकी नीलामी कराई जा सके। और पापा जी मैं नीलामी नहीं, जंजीरां तोड़ चुके हैं जी। बड़ बड़ बोलना है, एवं बड़ बोले है, फिल्म तू जा, तू सियासत नु पोले है। ये आपके साथ कौन है? बड़ी गैर फिल्मी और नॉन आर्टिस्टिक सी पर्सनालिटी लग रही है। ओ हो के गल कीती है, के आख छोड़िया जे, ए बड़ा प्रोड्यूसर है जी, इसना नाम चौधरी अल्लाह दिता पौंडा वाला। बेन हुर, बाहुबली, टाइटैनिक, टर्मिनेटर वो इन्होंने बनाई है? ना ना, इन्हें सारियां देखी हैं। देखूं तो बाद आइडिया आया कि मैं एना तो बड़ी फिल्म बना सा। नहीं, ये प्रोड्यूसर है। ले एक ये प्रोड्यूसर है। तुसा कि इंज यकीन नहीं होना, 3 मण पट्ठे मंगाओ तो पता लगे प्रोड्यूसर है। अच्छा चोपड़े की पे आंदी है? और कुछ नहीं बाऊजी, तुसा ना परसोना पे पूछनी है। ओ राम, सोना बेच के तुम फिल्मा पे बनेना। चोपड़े ओए ते 10 हीरोइना की दे। ओके गल कीती है तुसा दितू जी, ए तुसा ने कोल हीरोइना ही बैठी है ने, कोई एतवार बाजार अचार नहीं बेचनी है। अच्छा ते आए ने हीरोइना, मैं समझा मीर साहब दे चौके छक्के ते नचदी है। नचदियां जरूर ने, लेकिन चौके छक्के ते नहीं, मलकां दे बाग है। मलकां दा बाग? ये कैसी लोकेशन है? भाई ये वो लोकेशन है जहां अब तक सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग्स हो चुकी हैं। तो सा की पता, ताहिर साहब की केंज पता है? कैसे? मैं इन्होंने कहना होना सा परे परे हो जो जी, अंजुमन आ गई परे परे हो। नहीं नहीं, हमें पता है, ये शोबिस के बहुत बड़े रिपोर्टर रहे हैं और ये तो अंजुमन के साथ बैठा करते थे। हाँ जी, एज ए कोरियोग्राफर। भाई कोरियोग्राफी तो नहीं करवाई, लेकिन पिछले 30-35 साल में जो फिल्में बनी हैं जी, मैं उनका चश्मदीद साफी हूँ। तो मीर साहब, बाबरा शरीफ, रीमा, रेशम, अंजुमन, इनको बुलाए ना कभी अपने शो में। ये बिल्कुल जो है फीडबैक देती हैं, जोक दर जोक सब देख रही हैं और ये आएंगी। अच्छा रेशम, नीली, बाबरा शरीफ, इन्होंने बुलाना, बंदा कोई नहीं तुसा ना वाकफ शान की बुलाओ, बंदा तुहाडे बाने कास्ट ते करे उन। सूदी चोपड़ा तुम्हारे लिए तो मैंने शफकत चीमे को बुलाना। मेहरबानी उसकी ना बुलाना जी, एक फिल्म दे मैं उसने पैसे रखे थे, क्यों बुलाना थे, दफा करो। तो अच्छा बताएं ना, क्या नया करने जा रहे हैं? हिना जी मैं इतनी बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो सा तकना अनकरीब लोग मिकी जुबली चोपड़ा आख्या कर सकते। बड़ी फिल्म बनाओ सूदी, सैन में आगे तरनी। वाह हिना जी, तुसा की ते पता है फिल्म में मौजूआत दी इतनी कमी है जितनी असा ने खजाने आज पैसे नहीं कमी। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे सऊदी अरब से तेल उधार मांगा जा रहा है, आप भी जो है आइडियाज जो है उधार मांग ले। बिल्कुल बहुत अच्छे पापा, तुसा की पता है फिल्मी बंदा जिस कोलों भी उधार लेंदा है मुड़ के ओदे मथे नहीं लगदा। ते मैं पागल हां किसे कोलों मौजूआत उधार लवां, मैं मौजू नालों ज्यादा यकीन रखना राइटर इंपोर्ट करन ते। ओ, तो अब आप राइटर्स इंपोर्ट करेंगे? जावेद अख्तर इंपोर्ट कर रहे हो? वाह जी वाह, मैं फिल्म बनवानी है, कोई तुक्का नहीं स्टानिया। कौन सी फिल्म, कैसे? अच्छा, तो आप राइटर बाहर से इंपोर्ट करें? और ना जी ना, राइटर है पाकिस्तानी। अच्छा, लेकिन इंपोर्ट बाहरों करना पै रहा है। क्या मतलब? बंदा लोकल है जी, पैसे डॉलर देने पै रहे। उस राइटर तो के एक बैक भी ले रहे। भाई पाकिस्तान में यही होता आ रहा है, पहले एक चीज जो है सस्ते दामों एक्सपोर्ट की जाती है जी, और फिर वही चीज जो है महंगे दामों इंपोर्ट की जाती है। बिल्कुल। और पापा जी को ऐसा नहीं फेवर ने भी गाल करो, तो कॉपी पेंसिल पकड़ के थे मदर इंडिया ने राइटर बने बैठे हो। मुझे तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे इसने मुगल आजम बनाई है। और चलो मुगल आजम नहीं बनाई, खाने आजम तो मैं बनाई है ना, इसीलिए किसी ने देखी भी नहीं आज तक। क्या क्या मतलब है? तो वही गल तुसा भी नाल जुगता शुरू हो गए हो। हाँ। आज तो बाद मैंने जुगत नहीं करनी, एडी तू शीबा हसन न्याजी।
इस तो पहले कि तुसा ने दंद कटदे कटदे माड़ी और बिस्ती होए, मैं अपने राइटर की बुलाना। जी बुलाए। लो जी हिना जी, मैं बुला रहे हैं अपने राइटर की। तुसन ये तालियां दी गूंज तशरीफ ले आंदे ने मकसूद आजम। चलो भी चलो चलो चलो, तुहानू क्या सी राइटर ले आओ, तुसी वड्डी भैन दा जेज ले आयो, चलो। फटा पोस्टर निकला हीरो। खुशामदीद, वेलकम जी आया नु जी। बैठी 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 बैठी। ये आपके राइटर है? हाँ जी राइटर है, और मैं रेडुआ ठीक कराया जी। चोपड़े, हाँ जी मैं तेनू आख्या राइटर बुलवा, तू महाराज कथक दी आत्मा बुलवा ले। क्या गल कर रहे दित्तू जी, कन्ना की हाथ लाओ, तुहानू पता नहीं बहुत बड़ा राइटर है। अच्छा जी। पाकिस्तान इतनी उम्र ही नहीं किसी और बंदे दी। अच्छा, इतना बड़ा राइटर है भाई। पाकिस्तानी मईशत को अगर इंसानी शक्ल दी जाए जी तो यकीनन इनसे मिलती जुलती होगी। ओके जी मीर साहब, असा ने राइटर पजाने न तुसा। चले मान लिया कि ये सारे तो बेअदब हैं। कम से कम आप तो ऐसा ना कहें रमेश बाबू। भाई हिना, आपको तो ये यकीनन पता है जी। कि पॉलिटिकल स्टाइल्स जो पाकिस्तान में लिखना है उसमें अनवर मकसूद साहब का एक बहुत जो है हिस्सा है। बिल्कुल। इसकी बुनियाद जो है इस काम की इन्होंने ही बांधी है। हाँ जी वाह वाह बिल्कुल। ठीक आख्या तुसा मीर साहब, इन्हां दा हर चीज विच हिस्सा है जी, लेकिन जायदाद विच। बात तो बिल्कुल ठीक की है इस छिले हुए नारियल ने। नहीं बिल्कुल, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े राइटर हैं और इन्होंने थिएटर, टेलीविजन, रेडियो सबके लिए बहुत ज्यादा लिखा है और तंज़ो निज़ाम में तो इनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जिस तरह से इनको अब लाया गया है, ये बातें तो अब होंगी। इसे गल तो बनता है, राइटर भी ने, एक्टर भी ने, आजकल बीमार भी। ये कौन है इंसान नुमा गेंडा? वैसे हमारे ज़माने में तो स्टूडियो ढाई हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडियो ढाई शुरू हो गया। वाह 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 वाह। तको हिना जी, असा ने राइटर नी आमदा चेक करो तुसी, के आमद है जरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन ये फिल्म लिख पाएंगे? क्यों जी, इन्हां दा हाथ मुड़ गया। ओके गल कीती है तुसा फिल्म लिख सन, इन्हां कोलो भावें TOR लिखा लो, भावें NRO लिखा लो, सब कुछ लिखने ने बहुत बड़े ऑलराउंडर ने। मेरा ख्याल है कि इनकी ये हालत NRO लिखने के बाद हुई। बात सुनो, इतनी लंबी लंबी फेंकने की कोई खास जरूरत नहीं है। लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं कौन हूँ। सही कह रहे हो। अच्छा आप ये बताइए जी, ये आपने कालीन कहाँ से लिया? केड़ा कालीन जी, थले ते फर्श है। नहीं, वो जो उन्होंने पहना हुआ है। ये मेरा डिजाइनर वेयर है। उस डिजाइनर का नाम बता दें जो ये कालीन बनाते हैं। हिना जी तुसा माड़े हाल तको, मैं की कॉम्बिनेशन बनाया जी। ओ देखो जी, देसी इरवन हाँ। ए औरले पासे वलैती इरवन। 21 ईयर ओल्ड। वाओ, सो यंग। हाँ चोपड़े, हम मरब्बा बेच बैठा, वेखी किधरे मरवा ना दे। मैं क्या चोपड़ा जी, हाँ जी। कोई एड मूवी बना रहे हो? नहीं जी, कमर्शियल। ते फिर कोई राइटर कोई जवान जान तंदुरुस्त जा रखना सी। ओ देख माड़ी जान, जवान जान तंदुरुस्त फाइटर होंदा है, राइटर हमेशा बुढ़ा ही होंदा है जी। और वैसे भी क्या कमी है मुझ में? चलो। मुझसे आप दौड़ लगवा लें, पानी की बाल्टी मुझसे उठवा लें, SMS करके मुझे 10वीं मंजिल पे बुला लें, मैं पहुंच जाऊंगा। और नहीं चोपड़े यार, राइटर तो यंग स्टार होंदा है, ए खंग स्टार बुलवा ले। भाई राइटर और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। हाँ जी, दोनों की इन्वेस्टर ही मारता है जी। भावें रेस हार जाए तो भावें फिल्म फ्लॉप हो जाए। लेकिन सूदी जी, ये कैसे कमर्शियल फिल्म बनाएंगे? कैसे उसमें आइटम सॉन्ग डालेंगे? कैसे मुझे ग्लैमराइज करेंगे? ये मेरा ख्याल है तेनू लकड़ दे टेबल ते खिलार के ते इंज अग लासन ते तू ग्लैमराइज हो जा।
राइटर बंदा जी जो उसने अंदर आइडिया सी खाला जी वही करासी ना जी खाला जी और तुसा दो फिक्र ना करो सारा कुछ उसी ते ए राइटर लिख सी भाई जहां तक हमें पता है जी कि अनवर मकसूद साहब ने फिल्म नहीं लिखी, हालांकि इनका जो है लिखना लिखाना इनका पेशा है। वाकई हाफ सेंचुरी से लिख रहे हैं, अब तक तो इनकी कोई किताब आ जानी चाहिए थी। जी आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं अनवर मकसूद साहब से पूछना चाहूँगी कि आपने टीवी के लिए लिखा, रेडियो के लिए लिखा, थिएटर के लिए लिखा, लेकिन आपने अपने लिए खुद कुछ नहीं बल्कि आपकी अहलिया ने लिखा। यानी वो कह रहे ये चाह रही हैं कि ऑटोबायोग्राफी अनवर मकसूद साहब ने नहीं लिखी, बायोग्राफी इनकी जो है अहलिया ने लिखी है। बात यहाँ पे ये है कि मेरी बायोग्राफी अगर मेरी बीवी नहीं लिखेगी तो बाहर वाली लिखेगी। वाह भाई वाह, बायोग्राफी तो ਤੁਹਾਡੀ कर ली बीवी ने, एंजियोग्राफी कौन करसी? कैसा प्रोड्यूसर है भाई? ओ यार सीधा जवाब तुसा की देना नहीं आंदा। बाजी जान तुसा तको कि घर ने असल काम औरतें करनियां ने। ए देखो ना भाईजान नाल चुप बैठे ने सवाल तुसी कर रहे हो। दिलीप साहब की बायोग्राफी भी एक जर्नलिस्ट ने लिखी है और अब सायरा बानो उनकी जिंदगी पे एक किताब भी लिख रही हैं। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, वाह दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। अनवर साहब किताब तो तुसा नहीं लिखी तो इतना मशहूर ਤੁਹਾਡਾ ना दीवारा लिखण नाल होया। ये कौन है चवला जी? और वैसे भी मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ किताब लिखने से कोई बड़ा नहीं होता और इसकी जिंदा मिसाल रेहाम खान है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हिना जी तुसा तकिया माड़े राइटर की जी के रेहाम खान ना ना लेके उसने लॉजिक पेश कीता सुने जी ताहिर साहब। अच्छा ताहिर साहब माड़ा एक सवाल है तुसा कोलो कि बीवियां ते लिखनियां ने बायोग्राफी, ए रेहाम खान ते मोनिका जो लिखया ऐसा क्या आखसा? इंतकामोग्राफी। वाह वाह वाह, क्या कहने वाह वाह वाह, वेरी गुड। जुगता तुसा नहीं ठीक ने बैग च चिमोटा भी होसी तुसा को लेके। वैसे आप जैसे बैंकर होते हैं जिनके जाती जुए के अड्डे भी होते हैं। मैंने देखा है पिछले 50 साल से फन मेरी खिदमत कर रही है। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਰਖਾ ਕੇ ਤੇ 3000 ਤੇ ਗਾਰਡ ਰਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ। सर किस किस्म की कहानी लिख रहे हैं इस फिल्म के लिए? अजीब किस्म की। अजीब किस्म की? दरअसल पिछली 2 दहाइयों से हमारी फिल्म मौजुआती बहरान का शिकार है। ये तो ठीक कहा। फिल्म का फोकस सिर्फ और सिर्फ मादा परस्ती पे है। हीरोइन से नाजुक हीरो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ड्रोन शॉट्स, बिल्कुल बड़े बड़े खूबसूरत बीचेस, ग्लैमरस फिल्म्स। ना ग्लैमर नहीं, बीचेस पे तो ग्लैमर प्लस होता है। वाह 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 वाह, पापा जी तुसा नहीं टीवी ते मशहूरी भी ते आनी है ना, तुसा आके आखने हो मेरे लफ्जों की तरह नरम ग्लैमर प्लस। चुपड़े हाँ जी ओए बाबे दियां गल्लां बाद चो मैनू तर्जमा कर ते समझावणियां नहीं। फिल्म के इस धंधे में नामुरादी का आलम देखिए। ओए होए, हीरो एक्टिंग पे तवज्जो देने के बजाय पेट पे सिलवटें डालने के चक्कर में है। अच्छा मैं समझा तुसा ईसीजी वाली जगह पे दसने हो। हाँ नहीं है ऑपरेशन दी निशानदेही करदे पे। एज पे सेलिब्रिटी डाले बगैर कौन हीरो बन सकता है? सलमान खान जब अपनी शर्ट उतार के यूं फेंकता है ते पिछों आवाज आंदी नवी तरह प्यो लेके देसी। नहीं सूदी साहब, वो शर्ट उतारता है तो फिल्म बनती है एक था टाइगर। वाह वाह, वट्टा तो की याद आ गया अनवर रटोर साहब, मतलब अनवर मकसूद साहब। पुराने हीरो जेड़े चेहरिਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਮਲ-ਮਲ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੀਰੋ ਢਿੱਡਾਂ ਤੇ ਵੱਟ ਪਵਾਉਂਦੇ। एवेन्यू स्टूडियो में ऐसे फवारे लगे होते थे जिनके पीछे से शबनम निकल के ये वाला डांस करती थी। मुझे आज भी याद है। मैं क्या चोपड़ा साहब, हाँ जी
ए बुजुर्ग राइटर कोलो तुसी कमर्शियल फिल्म लिखवानी है कि कोई तकरीर लिखवानी है? ओहो, जिन्हें फिल्म विच मेहंदी वाले हाथ दा सेंटीमेंटल नहीं पाना, मौला जट दा ग्रैंडर नहीं पाना, तो फिल्म खेत कट्टा हिट होनी। और मैं क्या बसंती, तन समझ नहीं आ रही, तू कीती सारी जिंदगी पंजाबी फिल्मा, मैं बना रहा मैकोस फिल्म उर्दू पंजाबी मैकोस। ये उर्दू पंजाबी का मैकोस मतंजन फिल्म अगर बन गई तो हम पहली दफा ही देखेंगे। मैं तो सा क्या क्या ना होली होली बुआ चोपड़े 7DMM फिल्म बड़ा, नहीं तो 7mm तैयार है। देसी नू गला पिंड ते वलायती नू लाया चल केटू ते। आहा, ओथे दे 4 चुफेरे हेलीकॉप्टर घुमा, तू 60 रंग ए आखे हम पे ये किसने हरा रंग डाला। मीर साहब, संजय नीला भंसाली की फिल्म में चौधरी ने क्या 23वीं तरमीम की है? अच्छा तुसा ने ते निकलने रहने हर वक्त धन, तुसा पैसे ही धन कड्डन दे लेंदे, कम नहीं गल पी होनी है जी। पापा जी तुसा ने कहन ते लड़की की मैं केटू पहाड़ी ने अपर जरूर ले जासा, पर एक माड़ी शरत हो सी, क्या? तुसा ना जासो नाल। क्यों? और तुसा इतने मोटे हो, पहाड़ी ने अपर जाओ, केटू नहीं पहाड़ी जो गिट्ठी पहाड़ी हो जुले कौन जिम्मेदार है? ये भाड़ी ते प्रोड्यूसर नहीं जावना, ए ना मतलब तुसी खाना भी नहीं खावना। ना जी ना, तुसा नाल जुलसो जी, तुसा दसो ना जी, तुसा समझाओ। मैं तो यही अर्ज कर रहा था कि जी जी ये फिल्म आप खुद ही लिख लें, मुझसे अपना तलाकनामा लिखवा लें। सर, आप फिटनेस स्टैंडर्ड और ग्लैमर के इतना खिलाफ क्यों हैं? बाखुदा हम फिटनेस के दुश्मन नहीं, आहा, खूबसूरती के गुलाम हैं। वाह 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 वाह, क्या फिक्रा तुसा मुकम्मल कीता है पृथ्वीराज मकसूद साहब। लेकिन हीरो और हीरोइन की शक्लें भी तो खूबसूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। उसी को देख लीजिए जो कि आजकल ख्वाजा सरा टाइप का बड़ा हिट हुआ है। कौन? वो जिसका बाप भी बड़ा मशहूर था। रणबीर कपूर? नहीं नहीं, वो अभिषेक बच्चन? नहीं 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 ऋतिक रोशन? नहीं। फिर किसकी बात करें? जैकी अशरफ का बेटा। जी, जैकी अशरफ राजा की बात कर रहे हैं। लो जी, जेड़ा मेरा राइटर आज जैकी अशरफ कह रहे हैं ना, कल की तुसा याद रखना ऋषि कपूर की भी अनवर कपूर आपसे। एक्सक्यूज मी सर, वो जैकी अशरफ नहीं जैकी श्रॉफ हैं, और जिनकी बात आप कर रहे हैं ना उनका नाम टाइगर श्रॉफ है। वाह 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 वाह, मेरे सामने तो काफी आप बातें कर रही हैं। अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बालों में आप जैसी लड़कियां च्युइंगम चिपकाती। उल्टा अपनी सहेली की भी आखिरियां होंगी ने, मैंने कहा था ना साइड पे हो जो ऊपर कौवा बैठा हुआ। आप मुझे बताइए, आपके पास इल्म बहुत है, यकीनन काला इल्म भी जानते हैं। इंसाफ कीजिए मेरे साथ, बताइए मुझे, ये टाइगर श्रॉफ हीरो कहाँ से लगता है? भाई उन्हें छोड़िए, आप अपनी फिल्म पे गौर कीजिए। नहीं ना, जवाब दियो जी। ऐसा की पता तुसा को बड़ा इल्म है, पेंट कोट मेरा ख्याल एक ही है, बहरहाल जवाब दियो जी। देखिए, उन्हें फिल्म बीनो ने एक्सेप्ट किया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई टाइगर श्रॉफ जो है कंप्लीट पैकेज है, उसने मार्शल आर्ट सीखे हैं, डांस सीखा है, इतना फिट है, और क्या चाहिए होता है हीरो के लिए? यकीनन इन्हीं बातों की वजह से आपके जिस्म पे आज ये नील पड़े हुए। मैं ऐसी कहानियां लिखना चाहता हूं कि जिससे फिल्म बीनों की जमालियात ठीक हो जाए और उसके साथ साथ हकीकी टैलेंट सामने आ जाए। भाई इनसे पहले फैज़ अहमद नदीम कासमी और अहमद बशीर साहब ने भी फिल्म में तबाज़माई की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उन्हें कामयाबी नहीं नसीब हुई। बिल्कुल मीर साहब, हमारे यहाँ जब इंटेलेक्चुअल्स ने फिल्म्स बनाई हैं तो मैसेज के आईक्यू लेवल से बहुत अबव रही हैं। अच्छा मीर साहब, तुसा जेड़ा आखिया राइटर्स दे जिन्हां दे नाम लैन तुसा कि बॉक्स ऑफिस ते हिट नहीं होए ना, हुण हर ऑफिस च ते बैठे होंदे असे ना जी। सर, ये जो आपके साथ हीरोइंस बैठी हुई हैं, ये आपकी फिल्म के लिए मौजू है? फिल्म काने मौजू होवे ना होवे, मेरे घर दी गानी ले मौजू ने। हाँ जी, कल नूं प्रोड्यूसर मर जाए, पिछे रोण दी एक्टिंग करने वाला ते कोई होना चाहिए ना जी।
मैं तुसा की दसना है ना जी, माड़ा जेड़ा राइटर है ना जी, मेरिट ते बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना कभी। तुसा तक को एना हरमेना तुसा की कोई उस्मान बुजदार लग रहा है। इस गल तो साबित होया कि एना दा ऑडिशन बड़ा तपस्या टाइप होया जी। वाह रे वाह, ऐसा क्या था ऑडिशन में कि तपस्या का ही नाम दे दिया आपने? पहले तो इनको कंधे पे ले जाके इनका वजन करवाया गया। उसके बाद दादा साहब फाल्के की फिल्म का सीन करवाया गया और फिर आखिर में परवीन सुल्ताना की गजल पे रक्स करवाया और ये इस कसौटी पे पूरी उतरी। वाह मैं कह जी जेड़ा तुसी इंज कर रहे सो डांस से या स्वेटर बना रहे सो? ये कथक है योधा भाई के बच्चे। भाई इतना सख्त ऑडिशन तो नूर जहां और वजंती माला का भी नहीं हुआ। तौबा तौबा तौबा, इतना टफ ऑडिशन था। ऑडिशन तो कर लिया, अब अपनी उम्र कुछ ज्यादा ही लगना शुरू हो गई है। हाय अल्लाह जी, सुधी चोपड़ा जी, हुन ते दिमाग दे विच खलियां पैना शुरू हो गईयां। आप खलियां तू सिर पार चल के आई है छे। आ माए सदके, ओ माए वारी, ओ मेरी हीरोइना हफ गईयां ने। आ मुंडिया, आ ध्यान नाली गन्ने दी राओ अदरक पाते। जिस तरह हीरोइनों की बलाएं ले रहे हैं, मुझे तो इनकी अम्मी लग रहे हैं। और ना जी पापा तैर के गल करने हो, प्रोटोकॉल पे देने ने। और जल्दी आनो भाई, रो कढ़ने वाली मशीन खुद मंगा रही है। सुधी चोपड़ा साहब फिल्म के राइटर भी बैठे हैं, प्रोड्यूसर भी बैठे हैं, हीरोइंस भी बैठी हैं, हीरो किधर है? हिना जी जे तुसा गल कर ही छड़ी है ना जी, तो लो फिर हुन तुसा एक हाथ रखो अपने सिर ते दूआ रखो दिल ते। आ रहा जे माड़ा हीरो। इनको किसने कास्ट कर ली है? ये गुनाह मुझसे हुआ है। चलो कोई गल नहीं, एडी लंबी जिंदगी है, एक गुनाह और सही। नहीं, आपने इनका काम कहाँ देखा है? शायद आपने गौर नहीं किया, फिल्म मॉन मॉन मॉन्स्टर और हैलोवीन में इन्होंने चुड़ैल के बॉयफ्रेंड का रोल बहुत अच्छा किया। वक्त हुआ एक ब्रेक, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन जोक दर जोक। चोपड़े, हाँ जी, सही दस हीरो लिया की दोई? मेरी फिल्म का ना जल गए इंसान है। ओ भाई ऐसा शदीद और गरम मरतूब हीरो तो मैंने साउथ इंडियन फिल्मों में भी नहीं देखा। हिना जी तुसा ते कढ़ रहे हो दंद। मैंने पूछो मैं इस बंदे ने पहली बारी एक्टिंग तकी किथे से? कहाँ? घोंसले। इस किस्म ने खूबसूरत चुंझ पा के पूरा आंडा इसने पीता है, पता नहीं चलिया। भाई यही तो कमाल फन है। आप इसे हीरो तस्लीम कर लेंगे तो यकीन करें जिंदगी की तमाम तर तलखियां हंसकर सह लेंगे। लो आखे हीरो तस्लीम कर लो, इंदी मां इनु पुत्र तस्लीम नहीं कीता। ए चुबरजी और नीले गुंबज के बेटे, थोड़ी देर के लिए खामोशी। जिंदगी की तमाम तर तलखियों को सहने के साथ साथ आप आमरियत के स्याह दौर को भी भूल जाए और आपका पूरा फोकस आपके मुस्तकबिल पे होगा। फिर ये हीरो नहीं एंटी हीरो है। एंटी हीरो भी नहीं जी, एंटीबायोटिक हीरो है। हीरो के साथ ये परेशान हाल इंसान कौन बैठे हैं? ये चंगा भला तंदुरुस्त हुंदा सी जी। अच्छा, हीरो दी स्मेल नाल खाना खराब हो गया सी। और मैं तुसा की दसना जी, ये बहु वड्डे लिरिसिस्ट ने। ओ हो तुसा वो गाना सुनिया जी, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी? वो तो आनंद बख्शी ने लिखा है। लिखिया उन्होंने जी, होया इन्हां दी फुफी ते सी। हाँ जी, ये उसे फुफी दा पुत्र है। तुसा गल अगो हासे च पाई छोड़ी है। मैं तानू कह रहा तुसा गाना सुनिया, होंठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। हाँ वो इन्होंने लिखे? ना जी ना, इन्होंने तो लिखे नहीं ना। मैं तुसा की और दुआ गाना पे दस रहा, जो बचा था लुटाने आई हूं। ऐ सुनिया जी? बिल्कुल इन्होंने लिखे? बिल्कुल नहीं। ऐ सुने तुसा गुजरा वे जी? ओ इन्होंने नहीं लिखा।
इन्होंने फिर लिखा क्या है? इन्होंने प्रोड्यूसर नु सिर्फ जुत्ती ते लिखा है जी। और मैं तुसा नाल मखौल कर रहा ना जी, इतना बड़ा नगमा निगार है मैं तुसा की दस नहीं सकता। ए तुसा केड़ी स्टाइल लिखी है जरा सुनाओ इना की। मैं जी फ्यूजन लिखना, फ्यूजन। फ्यूजन? हाँ, फ्यूजन दा नहीं पता तुहानू? जिवें है लुक ते इंसान दा फ्यूजन ते जिस तरह है जाहिल ते डायरेक्टर दा फ्यूजन ते ए जेड़े बुजुर्ग ने ए नेरा कन्फ्यूजन ने। यार तुसा असा नहीं बिस्ती पे करने हो, क्या लिखा है तुसा वो सुनाओ। लग जा गले कि फिर ये मुलाकात हो ना हो। हाँ हाँ, लग जा गले कि फिर ये मुलाकात हो ना हो, दोबारा फिर अडियाला की बात हो ना हो। तको तुसा एक कमर्शियल फिल्म होवे, लड़की लड़का हाथा जात पाए होन ते पॉलिटिकल गाना हो रहा होवे, के नवा चेंज है। ये फिल्म देखेगा कौन? जेड़े अंदर होन। लो जी, एक और अस्ताई मुलाजा करो जी। 14वीं का चांद हो। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। वाह। 14वीं का चांद हो बुजुर्गो। वाह 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 वाह। 14वीं का चांद हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। या आफताब हो, वाह। JIT के सामने लाजवाब हो। तको तुसा असा नहीं फिल्म दे विच वाजिद ज़िया की किस तरह इंटर कीता इस बंदे ने। एक्सक्यूज मी, ताड़ी बात लम्मी है तो किते छावे हो चलो। ताड़े हीरो वास्ते दिल ते नहीं सी करदा पर लिखे वे मुंडिया काल कलोटिया तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे। वाह वाह वाह। तेरा मुंह है कि सारा काला तिल वे। और छड़ पापा काले मुंह ते लानत पा, कोई फ्यूजन आई ते ओ सुना यारा। सूदी चोपड़ा जी, ऐस सस्ताई नु तुसी ऐस देसी हीरोइन ते अप्लाई करो। केड़ी चेक करो जरा। मुझे तो तेरी लत लग गई जगिया टुर परदेस गयो बुआ वजिया। वाह भाई वाह, गाना तो वधिया है। मुझे तो तेरी लत लग गई, आ हीरो दी समझ नाल मेरी मत वज गई। तुहाडी इन्नी दूरों मत वज गई ते मैं तो कोल बैठा, मेरा तो सारा फ्यूजन सड़ गया। आग लगी तेरे फ्यूजन को, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। लो जी, अंग्रेजी का फ्यूजन भी कीता है। देखो जी माड़ा, और तुसा तको के माड़ा नगमा निगार कितना मेहनती है। केड़ा जी? इंग्लिश गाना है जी। हाँ, ओदे नाल फ्यूजन कीता है के I want to live this life ते लोग कहते बस कर बस कर बस कर। एक्सक्यूज मी जी, जरा इसी तेज करवा दे, मेरा कलर चेंज हो रहा है। तके आज हिना जी माड़े हीरो नु जी घट टेंपरेचर होवे ते माड़ा हीरो गिरगिट बन जुल। वैसे बड़ी अजीब बात है, आजकल इस मुंह वाले हीरो आ रहे हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसे एस्ट्रे आया करते थे। आई थिंक लगता है मेरी बात हो रही है। आई थिंक का मतलब ही लगता ही होता है। आई वॉट वर्सिटी क्या मुझे नहीं। तुसा समझ रहे हो इंग्लिश बोल रहे हैं एनु जो पेट्रोल तो गैस ते करिए फिर इंज ही कर दो। चोपड़े। हाँ जी। ओ इतना बड़ा राइटर साडे कोल आ ही गया जी। हाँ, ते फिल्म भी साडी बड्डी है। हाँ जी। इनु सिफारिश करके फिल्म दे विच हीरो मैनू पा। अच्छा साहब, तुहानू हीरो नहीं पाना, तुहानू जमीन ते पा के ना ते उत्ते मिट्टी पानी है। सच्ची बात यह है कि जब मैंने आपको देखा तो उसी वक्त एक रोल के लिए मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया था। ते ए दसो सर, रोल केड़ा सी? मैं पूरा आपको समझा देता। अजी समझाओ। एक सीन है, उसमें एक्शन होता है, हीरो घोड़े पे बैठता है। वाह। तकड़ 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 तकड़, घोड़ा चल रहा है, पहाड़ी इलाका आता है। वाह। तकड़ 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 तकड़, पहाड़ी इलाका खत्म हो गया। आहा, जंगल शुरू हो गया। जंगल। तकड़ 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 तकड़, आगे टोया आ गया है। अच्छा। से लेफ्ट मार के सीधा हीरो ने तकड़ 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 कट। कट भी हो गया तो हीरो की दे मतलब माए की दे। आपने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन हीरो ने ध्यान दिया था। किदे? हीरो जब जंगल से गुजर रहा था तो उसके वस्त में एक तनावर दरख्त पे एक गेंडा चढ़ा हुआ था।
वाह 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 वाह। जो उस दरख्त के पत्तों को खा रहा था। ते आए गैंडा मैनू बनाया ने? नहीं, आप वो तनावर दरख्त बन के खड़े हो, गेंडा प्लास्टिक का। वाह, गैंडा पत्ते पे खांदा, तुसी साडा सिर पे खांदे हो। ओ हिना जी असा नी फिल्म वास्ते ते शुक्र करो इन्होंने टाइम कढ़िया जी। अच्छा इन्हां कोल ते इतना टाइम नहीं है, इतनी फिल्मां पे लिखना है, मैं तुसा की क्या दसा। कौन कौन सी फिल्में लिखी हैं इन्होंने? सब तो पहली फिल्म है जी हाफ प्लेट गुजर, दूसरी फिल्म है जी मौला जट के बदन की खुशबू, और तीसरी फिल्म सॉरी मम्मी ते बुढ़ा गुजर। आधा बस। भाई ये हाफ प्लेट, सॉरी मम्मी और बदन की खुशबू, इसमें चुगताई के अफसाने हैं जिसमें ये सूदी चोपड़ा साहब जो है फ्यूजन कर रहे हैं। मीर साहब बड़ा ही रिडिकुलस किस्म का आइडिया लग रहा है। हिना जी तुसा की ते पता है सूदी चोपड़ा ना स्टाइल है, मैकोस फिल्म बनानी है, मैकोस नहीं मिक्स। और बस हुआ ही है हुआ। आ चोपड़े के पे करना यार, ए फाइनेंस नु ते ग्लैमर नु इकट्ठियां कर, ए चोपड़ा ही होई इंज जी। अच्छा। ये हर शय नु मिक्स कर देंदा है। और जी चोपड़े दी की सुनदे हो, इंदे नानके लाहौर ते दादके दे कराची रहंदे ने, इन्हें उन्होंने मिक्स करके समर सट्टा बना दिता है। जरा पेंडू है जी माड़ा प्रोड्यूसर, बस गुस्सा ना करना। जरा काफी पेंडू है। पेंडुओं दे नक वगदे हुंदे ने, पेंडुओं दी टिंड हुंदी है, पेंडुओं दी बाहीं टुटियां हुंदियां ने, पेंडू तुहाडे नाल सोहनी खुराक खांदे ने। हाँ जी मांग के। अनवर साहब क्या आसानी पहली चोरी तो पकड़ी गई है जी। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि इनको दूसरी वाली फिल्मों के नाम सुनाओ। हाँ जी तुसा दुए ना सुनो जी जड़ियां फिल्मां और लिखी है ना हमारे राइटर ने। जी बताइए। कुत्ता प्लानिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके अलावा क्या लिख रहे हैं? कचरा बाबा 40 चोर, ते हीरो मेरा ऐवे नहीं कोई और। और तुसा ते हंसने पे ऐसे हीरो नाल मैं एक और फिल्म पे बनाना। कौन सी? कालू भंगी शाहपुरिया। भाई चौपड़े तू एक मेरे आखण ते फिल्म बना। केड़ी जी? पहले तो फिल्म बनी है ना मेहंदी वाले हाथ। हाँ जी। हुन बना फोड़े वाली लत। भाई ये कालू भंगी, कुत्ता प्लानिंग और कचरा बाबा जी, ये उर्दू अदब के शाहकार अफसाने हैं जो कृष्ण चंद्र ने लिखे। मैं कहा अनवर साहब मुबारक होए, ए बंदा कोई उर्दू अदब दा जासूस है, ऐसी दुई बारी भी पकड़े गए। इस्मत चुगताई और कृष्ण चंद्र तो बहुत बड़े राइटर्स हैं, इनको अपनी फिल्मों से दूर ही रखिएगा। ये तीर यकीनन जो है वो आया यहाँ से है, लेकिन इसकी कमान वहाँ पे मौजूद है। मैं यकीनन इस बात का जवाब तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।